अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति की मृत्यु या हत्या। जब से शुभम जायसवाल का मैटर ओपन हुआ है, राजा आनंद ज्योति की पत्नी और उनका परिवार भी सड़क पर उतर आया है कि अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल ने इनको कुछ खाने में देकर इनको मरवा दिया। पुलिस ने अपनी जांच में यह पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है। अभी ताजा मामला वाराणसी कचहरी का आप देख लीजिए। भेलेपुर में एक छोटा सा एक अधिवक्ता के साथ बवाल हुआ और पूरे वाराणसी की लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया और राजा आनंद ज्योति की हत्या हो गई। अधिवक्ता समाज सड़क पर क्यों नहीं उतरा? इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं हुआ? शुभम जायसवाल का मामला गरमाया तो इनकी पत्नी भी न्याय मांगने आ पहुंची। राजा आनंद ज्योति के परिवार में भी बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। जो समाज में न्याय देने व दिलाने का काम करता है, ऐसा समाज क्या अपने अधिवक्ता साथी की मृत्यु पर चुप बैठेगा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, वाराणसी में शुभम जायसवाल लगातार चर्चा में चल रहे हैं। इसी बीच एक पुरानी बात भी चर्चा में आ गई है। अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति की मृत्यु या हत्या। जब से शुभम जायसवाल का मैटर ओपन हुआ है, राजा आनंद ज्योति की पत्नी और उनका परिवार भी सड़क पर उतर आया है। पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया और कहा कि मेरे पति की हत्या की गई है और तमाम लगातार उनको मीडिया कवरेज भी मिला और मिलना भी चाहिए। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहता हूं, इस घटना को हुए लगभग 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। राजा आनंद ज्योति की दुखद मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय भी पूरा हो हल्ला मचा कि अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल ने इनको कुछ खाने में देकर इनको मरवा दिया। अब आते हैं राजा आनंद ज्योति की मृत्यु पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि राजा आनंद ज्योति एक अधिवक्ता थे। पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारत में किसी अधिवक्ता के साथ अगर थोड़ा सा भी बदतमीजी या मारपीट या पुलिस के लोग भी मारपीट करते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर भारत में बवाल हो जाता है। और अभी ताजा मामला वाराणसी कचहरी का आप देख लीजिए। भेलेपुर में एक छोटा सा एक अधिवक्ता के साथ बवाल हुआ और पूरे वाराणसी की लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया। पुलिस और अधिवक्ताओं में एक तरीके से अघोषित रूप से युद्ध चला। तमाम उत्तर प्रदेश से लेकर भारत तक इसकी गूंज सुनाई दी। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर एक अधिवक्ता के साथ अगर थोड़ा सा भी अन्याय होता है तो समस्त अधिवक्ता समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है और उसमें हिला हवाली या पक्षबाजी की हिम्मत कोई सरकारी अफसर नहीं कर सकता। और राजा आनंद ज्योति की हत्या हो गई, अधिवक्ता समाज सड़क पर क्यों नहीं उतरा? इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं हुआ? इसमें कुछ न कुछ तो दूसरा पक्ष तो है ही। अब शुभम जायसवाल का मामला गरमाया तो इनकी पत्नी भी न्याय मांगने आ पहुंची। दोबारा पुलिस कमिश्नर का बयान, जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, न सुने हैं तो पुनः सुन लीजिए। देखिए, ये गत वर्ष की घटना है, नवंबर के महीने की। तत्समय ये लोग, जैसा इन्होंने बताया, थाने गए थे। वहाँ पर पीएम हुआ था, जो मैंने अभी पीएम रिपोर्ट लिखी है उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसकी विसरा प्रिजर्व करके उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया था, जिसमें इथाइल अल्कोहल मतलब शराब से के सेवन से मृत्यु होना पाया गया था। इसके बाद इन लोगों ने जो 156(3) पुरानी सीआरपीसी की धारा थी, उसमें माननीय न्यायालय में भी उन्होंने एफआईआर का प्रयास किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था इसी आधार पर कि ये सामान्य मृत्यु मानते हुए संभव था। फिर भी चूंकि ये लोग आज यहाँ पर आए हैं, पूरे तथ्यों को देखते हुए, गंभीरता को प्रकरण के देखते हुए, मेरे द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच डीसीपी स्तर से इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो हमारी एफएसएल लैब है, फॉरेंसिक लैब, वो भी जो विसरा रिपोर्ट आई है इसको एग्जामिन करेगी कि ये जो उसमें इथाइल अल्कोहल उसमें दिखाया गया है उससे मृत्यु का कारण ये शराब के वजह से है कि या किसी अन्य वजह से भी हो सकता है। इसको वो एग्जामिन करेगी। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल एलिमेंट
पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कराई जाएगी। जैसा कि आपने पुलिस कमिश्नर को सुना, ये उस पर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने की बात कर रहे हैं। एक बार जांच हो चाहे 10 बार जांच हो, जांच में तो वही तथ्य प्रकाश में आए हैं जो उसके पहले जांच हुए थे। लेकिन ये अपने आप में एक स्वतः यक्ष प्रश्न है कि अधिवक्ता की हत्या हो जाती है और इस पर सारे अधिवक्ता चुप क्यों बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं दो बातें तो हैं ही। और रही बात राजा आनंद ज्योति के परिवार में भी बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। जरा आप लोग इस वीडियो को देखें। राजा आनंद ज्योति की विधवा पत्नी अपने ससुर जी के साथ कैसे इन लोग का आपस में कुकुर झौझौ चल रहा है। तू खुदे साड़ हो गिला। हमारा आदमी रहता नाटक कैले रहा बीमारी का, अब तो जवान हो गया, जहाँ मर के तहाँ माका तू। हम अपने आदमी की चीज खातिर मारा थी, अपने आदमी के सामान लिया खातिर मारा थी, तो तू हमारा आदमी में अड़ंगा डालत हुआ कुल कि कैसे लेते, कहा ना लेते ना हुए। अब नामनी तार नाम हट गए तो शांति हो जाए चाहिए। आज नहीं तो कल गाड़ी दही करा ला, कहे 3-5 किलो गाड़ी चलवात हुआ, 20,000 महीना कमात हुआ। आप कैसे कमेबा? वही का ठिका चलवात हुआ ना, वही का ना खर्चा चलत। हमारे आदमिया के पैसा से ना हमर के 3 महीना से मार के अलग कैले हुआ। कौन तू अलग कैला? एमत तोहार हुए, हाँ तोहार तोरे बाप में हुए, तोरे बाप में हुए, हमार ना का। हाँ हाँ विजय 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 तू अपन मुँह देख, देख केकरे घरे जेबी रे, देख मुँह अपन। हाँ तू अपन मुँह देख केकरे घरे जेबी। रंडीबाजी करत हुई लाइब्रेरी के बहाने। हाँ वो देख के भाग के आले। बनारस में टिकल है ना, सास हमेशा में हर बतिया बता देनी उनकर। सास कुल बतिल कुल करम खेल के बैठा नहीं, बच्ची क्या कही। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि आपसी कलह एकदम चरम पर है। और यही नहीं, जरा कुछ आप लोग ऑडियो क्लिप को भी सुने। ये कथित रूप से ऑडियो क्लिप राजा आनंद ज्योति की बहन और उनकी पत्नी का बताया जाता है। पूरा गाँवे जाते ही राती राती का बुलावा थी किसनवा के रूमे में। तोरा लेके वाले क्या ना कहता ना, बोलाए रूमे में घुसा घुसा का करवा थी। तोरे तरफ बेशरम है का रे, रोज कचहरी में घूम घूम मरवावत थी। एको वकील बचल हुआ, तू हमार नाम काहे के लेती रे? हम बनारस में रही चाहे लंदन रही, अपने भतारे के संगे रहती। तू रवि का मेरे भतारा के संगवा तोरे तरफ भगनी है रे। तोर तो पूरा तोर बहन, तोर भतीजी, तोर पूजवा पल्लविया तब के तो ही ना बतावत कि भाग भाग के बियाह कैले को। तोरे घरे मतिन भगनी है रे। तोर भाई यही मड़ुआडी में पकड़ा रहल, अपन ना देखती। जैसा कि आप लोगों ने इस ऑडियो क्लिप में सुना, इसमें कहीं से भी इन लोग के संबंध आपस में नॉर्मल प्रतीत नहीं हो रहे हैं। जब घर में ही एकता नहीं है तो बाहर आप लोग कैसे लड़ेंगी? आपके घर में एक बेटा मरा है और एक भाई मरा है और एक पति मरा है। आपकी जांच की मांग जायज है, लेकिन जिस तरीके से इस पर राजा आनंद ज्योति के परिवार द्वारा उस पर शुभम जायसवाल और अमित टाटा के नाम का कुचक्र रचा जा रहा है। जी हाँ, इसको कुचक्र ही कहा जा सकता है कि बिल्ली के भाग से छीका फूट गया। राजा आनंद ज्योति की हत्या के मामले में उसमें पुनः जांच की मांग करना और अमित टाटा और शुभम जायसवाल को आरोपित करने की मांग करना, राजा आनंद ज्योति की मृत्यु के विषय में जो पुलिस कमिश्नर महोदय ने टीम गठित की है उस पर क्या रिपोर्ट आएगा, ये बात तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात जो स्वतः सामने प्रतीत हो रही है, जैसा पुलिस की रिपोर्ट बता रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और ऐसा कुछ हुआ होता तो अधिवक्ता समाज चुप बैठने वाला नहीं है। जो जरा जरा सी बात पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करता है अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए, वो समाज जो इत जागरूक समाज है, जो समाज में न्याय देने व दिलाने का काम करता है, ऐसा समाज क्या अपने अधिवक्ता साथी की मृत्यु पर चुप बैठेगा? बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। अगर राजा आनंद ज्योति की हत्या हुई होती तो निश्चित रूप से अधिवक्ता समाज सड़क पर उतरकर शुभम जायसवाल और अमित टाटा, भले वो अधिवक्ता काला कोट पहने हो, उनकी ईंट से ईंट बजा दिया होता। अब शुभम जायसवाल के बहाने अब पुनः इस मामले को गरमाया जा रहा है, जबकि आपस में परिवार में खुद भी नहीं पट रहा है। अब इस पर क्या होगा ये बात भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि कहीं न कहीं राजा आनंद ज्योति के बहाने इस पर एक टीम गठित कर
जांच के बहाने शुभम जायसवाल के ऊपर दबाव बनाकर धन उगाही की एक सोची समझी साजिश की जा रही है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।